प्रकार से मौनी अमावस में शंकराचार्य को स्नान न करने को लेकर प्रशासन ने रोका और बिना स्नान किए वो अब इस समय बनारस जाने की पूरी तैयारी हो गई और बनारस चले गए। इस मुद्दे पर क्या कहते हैं आप? जिस प्रकार से इस खबर को आपने देखा होगा तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? बिना स्नान किए, गंगा स्नान किए चले गए। देखिए, भारत के महान नायक, समाजवादी विचार के प्रोधा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रहने देना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भारत के अनेक विद्वानों ने, मनीषियों ने चेताया कि राजनीति और धर्म अलग अलग रखें। माननीय पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का जिस तरीके से प्रयागराज की धरती पर अपमान किया गया, उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया गया, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान पे बाधा पहुंचाई गई प्रशासन के द्वारा। ये कोई पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा नहीं रोका गया है। ये योगी आदित्यनाथ जी का जो तानाशाही रवैया है, उसका धर्म को, राजनीति को मिलाने का ये परिणाम है। इसलिए अभी भी मौका है। हम संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चेतावनी दे रहे हैं कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाए और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता भारत के संविधान ने सभी को दी है, तो पूजनीय शंकराचार्य को क्यों नहीं? शंकराचार्य को भी ये स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। पर चूँकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वो लोकप्रिय हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ के अनैतिक कार्यों के प्रमुख विरोधी हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस क्या है? पुलिस तो नौकर है। कलेक्टर कप्तान क्या है? वो तो नौकर है। रिस्पॉन्सिबल है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इसलिए श्री मोहन भागवत को ये जिम्मेदारी है, देश के दूसरे शंकराचार्यों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो वास्तव में हिंदू धर्म रक्षक हैं तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करें और उसको धार्मिक अपमान करने का दंड दें, अन्यथा इसके और ज़्यादा दुष्परिणाम भारत में प्रदर्शित होंगे। इस मौके मैटर पे मैं यही कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, अभी एक बयान आया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने स्वामी मुक्तेश्वर जी को उन्होंने बताया था कि वो कालनेमी है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि कालनेमी को किस लिए रखा गया था। कालनेमी की उपाधि आप किस मार्फत से दे रहे हैं? जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे पूजनीय हैं पूरे भारत देश के लिए, आप उनको कालनेमी की उपाधि दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या कहें? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की दिमागी हालत या तो ठीक नहीं है, ये कह सकते हैं आप, या तो ये कह सकते हैं कि ये सत्ता का नशा है। तो ये सत्ता का जो उनका नशा है तो 2027 में उतर जाएगा। इसमें हिंदू धर्म के लोग और सभी धर्मों के लोग मिल करके 2027 में ये नशा उतारने का उनका काम करेंगे। आप क्या कहेंगे सर इस विषय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने सनातन धर्म का, हिंदुत्व का और सनातन धर्म की तमाम परंपराओं का, साधु संतों को बहुत अपमान किया है। क्योंकि अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शंकराचार्य जो है, 4 शंकराचार्य बहुत महत्वपूर्ण जो है हिंदू धर्म के माने जाते हैं। और किसी शंकराचार्य को उसके साथ जो छोटे छोटे बच्चे चल रहे हों, जो वृद्ध जो चल रहे हों, उनके साथ धक्का मुक्की करना, मारना पीटना, उनका बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के उनको घसीटना, ये
की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इसके बावजूद भी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है लगभग 5-6 दिन तक धरने में बराबर बैठे रहे और ये मांग करते रहे कि जिन लोगों ने गलती किया है, प्रशासन ने अगर गलती किया, सरकार ने गलती किया तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने में भी ये छोटे नहीं हो जाते। और इसी से आहत होकर बिना स्नान किए वो चले गए। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जो है परंपराएं जो है में बाधा सरकार ने डाली है। इसका फल जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में भुगतेगी। और आज बिना स्नान किए चले गए। बहुत सारी परंपराएं हैं, मेला से थोड़ा लग रहा है। कुंभ और जो है माघ मेला मुझको लग रहा है कि हज़ारों वर्षों से लग रहे हैं और हज़ारों वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं स्नान की, स्नान से किसी को रोकना निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा पाप किया है। और इस पाप के असली भागीदार महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं और इसका फल भी उन्हें निश्चित रूप से जनता देगी। जिस प्रकार के बिना नहाए गए हैं और एक मान लीजिए हिंदू धर्म के जो 4 वरिष्ठ बड़ा पद होता है और वो गए हैं, तो क्या संदेश जाएगा समाज में और आप इसको कैसे नज़रों से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदू धर्म खतरे में है और क्या बड़ा सबूत चाहिए। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इनके रहते हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में है। तो आप क्या कहेंगे इसे बिना नहाए गए, क्योंकि आपको लग नहीं रहा है कि उनको नहा कर जाना चाहिए था, बिना नहाए नहीं जाना चाहिए? देखिए ये हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि है कि हमारे पूज्य गुरु जी जो बिना नहाए हुए गए हैं, यहाँ से बनारस वापस चले गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसके जिम्मेदार ये हैं। और आप देख रहे हैं कि जो लोग सनातन धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो आया था, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो हनुमान जी का पुतला बना करके आप पतंग की तरह आकाश में उड़ा रहे हैं, आप डमरू बजा रहे हैं। एक तरफ आप सनातन धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, आप कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। तो हम ना बट रहे हैं ना हम कट रहे हैं, उसके बाद आप हमारे धर्म को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे धर्म के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हम लोग 2027 में इसका उत्तर देने के लिए सनातन धर्म के लोग आपको काम करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से इस बार कुंभ में काफ़ी ये चीज़ें वायरल हुई कि एक सनातन धर्म के महागुरुओं को स्नान और वहीं पर एक हैं जो बुलडोजर से पहुंचते हैं और 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी चलते वो गाड़ी से पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक का अपमान एक का अपमान? देखिए धर्म का भी लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो हजारों साल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, माघ मेला हजारों वर्षों से लग रहा है, लोग हजारों वर्षों से स्नान करते चले आ रहे हैं। और शंकराचार्य तो धर्म के प्रमुख के रूप में माने जाते हैं, भगवान के उसका स्वरूप माने जाते हैं। और शंकराचार्य को ही स्नान करने न देना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, उनको नोटिस पे नोटिस देना, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है। और जो भी इन्होंने माघ मेले में किया है और माघ मेले में भी जिस तरीके से फूट डालो और राजनीति करो के तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ संतों को जो है बहुत सारी सुविधाएं बहुत सारे जो है वो दे रही है और किसी को जो है माघ मेले में नोटिस दे रही है, तो दोहरा जो है भेदभाव भारतीय जनता पार्टी का, इसको निश्चित रूप से जो है नुकसान होगा। अच्छा, आप बताइए क्या साधु संतों को भी बांटने का कार्य भाजपा कर रही है? 2 भाग में हमारे चित्रकूट में जो हैं जिनका बहुत नाम है, उनके बीच में काफ़ी ऐसे विवाद हुए जो जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। कोई विकलांग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या कहेंगे? देखिए आप जिनकी बात कह रहे हैं तो उनका एक वीडियो आया था, हमने देखा है कि गंगा जी के किनारे तक तो वो खुद गाड़ी लेकर के अपनी भगवा कलर की गए हैं और वहां पर उन्होंने स्नान किया है। आज वो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को बता रहे हैं कि वो अपना प्रमाण पत्र दिखाएं कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जो 4 मठ बने हुए हैं वो ऐसे तो बन नहीं जाते कि कोई भी जाकर के शंकराचार्य बन जाएगा, या मैं कह दूं कि मैं शंकराचार्य हूँ, या मैं कह दूं कि मैं भद्राचार्य हूँ, या मैं कह दूं कि मैं योगी आदित्यनाथ हूँ, मैं कह दूं कि मैं मोदी हूँ। तो इससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। ये तो किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने के बराबर है और मैं कहती हूँ कि उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान की जरूरत है और वो इस पर ज्ञान लें, फिर उसके बाद आगे हमारे शंकराचार्यों पर टीका टिप्पणी करें। क्या कहेंगे आप इस विषय? हम आपको बताना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी बात को जनता के बीच में पहुंचाएं। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि राजा
जो होता है वो सन्यासी नहीं हो सकता। चाणक्य ने जो है धनानंद को हराने के बाद खुद राजा नहीं बने, वो सीधे जो है उनको जो राजपाट था चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। तो सन्यासी कभी राजा नहीं बन सकता। योगी आदित्यनाथ जो पकड़े हैं ये सन्यासी का चोला ओढ़कर देश के गरीबों के साथ अत्याचार करना, कहीं साधु संतों को आपस में बांट देना, ये इनकी बट्टी और जो राजनीति है। इसको इन्होंने जो कहा न बटोगे तो कटोगे नहीं, तो उन्होंने तो अपने संतों में बांट दिया। पहली बात, योगी आदित्यनाथ संत नहीं हो सकते, ये हमारा अपना सोच है, नहीं हो सकते संत। संत की सोच जो होती है वो हर सार्वजनिक मतलब हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने को होती है। तो योगी आदित्यनाथ संत नहीं हो सकते। संत होते तो वो राजगद्दी न पकड़ते। पहली बात तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपके चित्रकूट के महाराज जी हैं, पहली बात तो सुबह उठ के मनई देखना भी पाप समझता। जो देख ले उसका काम पूरा नहीं होता। वो आप समझ लीजिए कि साधु संत को उन्होंने बताना कोई विकलांग हो तो वो संत और शंकराचार्य नहीं बन सकता। तब हम तो सवेरे उनका देखने के बाद एक दिन तो हमको भोजन भी नहीं मिला। हम सवेरे उठे देख लिए मोबाइल, तो हमने सारा दिन हम ऐसे रह गए, तो हम तो उनको देखना ही बंद कर दिए। चलिए ठीक है। देखिए जनता की क्या राय है, पूरी तरीके से राय तो लोग बता ही रहे हैं। अच्छा, क्या राय देंगे आप, क्या कहेंगे इस विषय में? भाई, जिस प्रकार से स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हुआ और बिना नहाए वो चले गए, ये सभी सनातनियों का अपमान है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे, इस तरह से धर्म को ना बांटें कि समाज उथल पुथल हो जाए। बिल्कुल सही बात है। ये है जनता की राय कि किस प्रकार से एक ऐसे स्नान किए साधु अगर माघ मेले से या कुंभ से वापस जाएंगे तो क्या संदेश समाज तक पहुंचेगा, आने वाला ये वक्त ही बताएगा। मैं रविशंकर गुप्ता, चित्रकूट से। तो समाजवादी पार्टी का मैंने जिला उपाध्यक्ष हूँ जमुना पार से। मैं चाहूँगा कि सरकार जिस तरह से विकास के मुद्दे से भटक करके धर्म में उलझाने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर कर रही है और देश में ये विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि ये किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ध्यान नहीं देते। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आज सोना चांदी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, डॉलर हमारा जो है रुपया कहाँ पहुँच रहा है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत मैंने नहीं दे रहे हैं, जो कि ये अनाप शनाप देश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश हमारा कमज़ोर हो रहा है और आपसी विद्रोह बढ़ रहा है। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर फोकस करें और ये आपस में बांटने का काम बंद करें। अनाप शनाप के जो बिल लाते हैं, चाहे वो किसान बिल रहा हो, चाहे आज यूजीसी का बिल रहा हो, ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और देश को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं इस तानाशाही सरकार को जो है चाहूँगा कि जल्द से जल्द सुधर जाए, नहीं देश के लोग इनको हमेशा के लिए बाहर कर देंगे सत्ता से।